जिमी लिविंगस्टन नाम का एक लड़का बिना किसी प्रतिरक्षा के पैदा हुआ है, यहाँ तक कि एक छोटा सा कीटाणु भी उसे मार सकता है। इसलिए उसे होना चाहिए अलगाव में रखा गया। वह कुछ भी बिना विसंक्रमित किए उसे छू नहीं सकता था, इसलिए उसे अपनी माँ के जीवित रहने के लिए अपने पूरे जीवन के लिए एक बुलबुले जैसे प्लास्टिक के गोले के अंदर रहना होगा। घर आने की अनुमति दी गई, लेकिन 4 साल की उम्र के बाद वह और मिस्टर लिविंगस्टन छोटे लड़के को अपने बुलबुले में घर ले आए। उसके कमरे में भी एक बड़ा बुलबुला है ताकि वह उसके अंदर चल सके। बुलबुले में एक जोड़ी उभरे हुए हाथ हैं जिनका उपयोग उसके माता पिता उसे छूने के लिए कर सकते हैं। वर्टिकल बार उसके सभी खिलौनों को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए कीटाणुरहित किया जाता है और बुलबुले के अंदर रखा जाता है। जब से श्रीमती लिविंगस्टन नहीं चाहती कि वह बुलबुला छोड़े, तब से जिमी उस कमरे में रहता है, इसलिए वह सभी खिलौनों को समाप्त कर देती है। राजकुमारी के मरने की कहानियों के साथ सोने की कहानियां, क्योंकि उन्हें आजाद कर दिया गया था। उन्हें केवल एक टीवी चैनल देखने और एक पत्रिका पढ़ने की अनुमति है, क्योंकि श्रीमती लिविंगस्टन ने जोर देकर कहा कि वे कभी भी बनाई गई हैं। वह अपने बालों को काटने और अपने बेटे को गले लगाने के लिए उभरी हुई भुजाओं का भी उपयोग करती हैं। लिविंगस्टन एक चरम राष्ट्रवादी है, इसलिए वह जिमी को केवल वही सिखाती है जो उसे उचित लगता है और उस पर अपने विचार थोपती है। हालांकि बेचारा जिमी बेहतर नहीं जानता है, इसलिए वह इसके साथ जाता है। शहर में हर कोई अद्वितीय बबल बॉय के बारे में जानता है, लेकिन यह नहीं है। उसके लाभ के लिए काम न करें। इसके बजाय पड़ोसी बच्चे खुद को प्लास्टिक की चादर में लपेटते हैं और अपने घर के बाहर जिमी का मजाक उड़ाते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन उन्हें दूर भगाती हैं। जो एकमात्र भोजन जिमी खाती है वह घर का बना है। एक परिशोधन प्रणाली को एक प्लास्टिक ट्यूब में रखा गया है, जहां श्रीमती लिविंगस्टन अपना जिमी के लाने से पहले कीटाणुओं को मारने के लिए भोजन वर्टिकल बार। जिमी अब 16 साल का हो गया है। वह बताता है कि वह किसी भी अन्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ है और जब उसे एक इलेक्ट्रीशियन मिलता है तो वह खुश होता है। वर्टिकल बार कार के बजाय एक गिटार बजाया। वर्टिकल बार एक दिन जब तक वह अपनी खिड़की पर होता है, जब वह एक नई लड़की को देखता है जिसका नाम क्लोए है, जो अपने पड़ोस में चलती है। वह लड़की को पसंद करने के लिए बड़ा हो गया है, लेकिन इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। प्यार या लड़कियां। उसकी माँ उसके मोह को भांप लेती है और जिमी को एक लड़के के बारे में कहानी सुनाती है जो मर गया क्योंकि उसने अगले कुछ वर्षों के लिए अगले दरवाजे वेश्या को छुआ। वह अपनी खिड़कियों के माध्यम से क्लोए को देखता है, वह भी उसे देखते हुए नोटिस करता है। वह बताता है कि वह जानता है उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि एक सुबह वह एक इरेक्शन के साथ उठता है और इस अवधारणा से अनजान होता है कि वह खुद को बल्ले से मारता है। वह रोता है और अपनी माँ मिसेज लिविंगस्टन को बुलाता है और उससे प्रतिज्ञा दोहराता है, निष्ठा, जब तक वह शांत नहीं हो जाता। वर्टिकल बार क्लोए के लोकप्रिय दोस्तों का एक समूह है जो जिमी का मजाक उड़ाते हुए उसे बबल बॉय कहते हैं। वह उसके प्रति रक्षात्मक लगती है। एक दिन वह लिविंगस्टन के दरवाजे पर दस्तक देती है और मिस्टर लिविंगस्टन ले उसके अंदर। वह घर के चारों ओर प्लास्टिक ट्यूबों की व्यवस्था देखती है और मोहित हो जाती है। वह ट्यूब का अनुसरण करती है और जिमी के कमरे में पहुंचती है। जिमी हैरान और घबराई हुई है क्योंकि उसकी माँ एकमात्र ऐसी महिला है जिससे उसने क्लोए से बात की है और उसे बताती है कि उसे पसंद है उसका गिटार। जिमी उसे उभरे हुए हाथों से इसे बजाना सिखाने की कोशिश करता है। वह इसके बीच में निष्ठा की प्रतिज्ञा का पाठ करना शुरू कर देता है। उस दिन से दोनों हर दिन एक साथ घूमते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। उनके साथ समय बिताने का मोन्टाज इस प्रकार है कि वह उसे उसके जन्मदिन के लिए एक गेंद के अंदर एक गिनी पिग देती है और यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर एक रात हैलोवीन के लिए बच्चों को उसके कमरे के अंदर ले आती है। वर्टिकल बार नशे में क्लोए जिमी के कमरे में खिड़कियों के माध्यम से चुपके से आती है। वह दावा करती है कि वह बुलबुले के अंदर जाने की कोशिश करती है। वह अब उससे दूर नहीं रह सकती है। हालांकि क्लोए के प्रॉम नाइट के दृश्य में जाने से पहले ही वह निकल जाती है। उसका विकृत प्रेमी निशान आ जाता है उसे लेने के लिए और जिमी तबाह हो गया है। मार्क जिमी को एक सिगरेट पेश करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह क्या है। एक रात जिमी मार्क देखता है और क्लोए अपनी खिड़कियों के माध्यम से बाहर निकलता है। अगले ही दिन क्लोए जिमी के कमरे में आती है और उसे अपनी सगाई की अंगूठी का निशान दिखाती है। उसे शादी का प्रस्ताव दिया था कि उनकी शादी इस सप्ताह के अंत में नियाग्रा फॉल्स में है और वह जिमी को सूचित करने आई है कि जिमी निराश है, लेकिन यह उसके चेहरे पर नहीं दिखा। वह उसके लिए एक उपहार भी लेकर आई है जिसे वह अपने परिशोधन ट्यूब के अंदर रखती है, लेकिन जिमी इसे अनदेखा करता है। इसके बजाय वह उसे गिनी पिग वापस देता है और उसे दूर जाने के लिए कहता है। क्लोए उसकी आंखों में आंसू के साथ छोड़ देता है। वर्टिकल बार बाद में जिमी उपहार खोलता है और इसे एक स्नो ग्लोब के रूप में देखता है जिसमें आई लव यू लिखा हुआ है। वर्टिकल बार वह आश्चर्यचकित है कि वह उसका नाम चिल्लाता है और जाने का फैसला करता है। शादी को रोकने के लिए नियाग्रा फॉल्स में वह खुद को एक पोर्टेबल बबल शीट बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अंत में सफल होता है। फिर वह अपने माता पिता को जाने बिना घर से बाहर निकल जाता है। जिमी वे के लिए दौड़कर खुश है।
पहली बार जब वह बस स्टेशन पहुंचता है और वहां मौजूद व्यक्ति से बस का टिकट मांगता है, हालांकि जिमी किसी भी तरह के पैसे लाना भूल जाता है। वह सड़क पार करने की कोशिश करता है। जब वह बस से टकरा जाता है तो वह जमीन पर उड़ता चला जाता है, लेकिन उसका बुलबुला उसे बचा लेता है। बस से लोग बाहर आते हैं और उसे सवारी देने की पेशकश करते हैं। जिमी खुशी से इसे स्वीकार करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लोग एक धार्मिक पंथ का हिस्सा हैं। जब वह यह बताता है कि वे गुस्से में उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। वर्टिकल बार पंथ समूह उनके पास पहुंचता है, गंतव्य जहां उनका नेता ग्लोब के अंदर एक गोल आदमी को भगवान द्वारा भेजा गया उद्धारकर्ता घोषित करता है। समूह को पता चलता है कि जिमी उनका उद्धारकर्ता था और उसे दुनिया से बाहर ले जाने के लिए उसकी तलाश करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच जिमी की मुलाकात स्लिम जिमी नाम के एक बाइकर से होती है। अपने जीवन के प्यार के बारे में किसी और से शादी करने के बारे में स्लिम प्रभावित होता है और बदले में उसे अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में बताता है, जिसे वह अभी भी जंगल की आग के नाम से प्यार करता है। फिर वह जिमी को एक सवारी की पेशकश करता है और दोनों एज पर नियाग्रा फॉल्स के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। कुछ मिसेज लिविंगस्टन ने जिमी को लापता पाया और मिसेज लिविंगस्टन और उनके पति को जिमी की तलाश करने के लिए बाहर कर दिया, क्योंकि पुलिस केवल 24 घंटों के गायब होने के बाद ही करेगी। स्लिम और जिमी वेगास पहुंचे और आराम करने के लिए रुकें। उन्हें बहुत मजा आता है। वर्टिकल बार एक कैसीनो, लेकिन जिमी के पास शादी से केवल 2 दिन पहले है, इसलिए वह स्लिम को क्लब में छोड़ देता है, एक स्कूटर चुराता है और थोड़ी देर यात्रा करने के बाद उसमें भाग जाता है। जिमी अपने माता पिता की कार में आता है, जो उसे जल्दी में चलने से रोकने की कोशिश करता है। जिमी अंदर जाता है। वर्टिकल बार एक दुर्घटना, लेकिन शुक्र है कि उसका बुलबुला उसे एक चलती ट्रेन में उछाल देता है। वह अपनी माँ से बच जाता है, लेकिन अब एक सनकी शो से प्रतिभाओं के साथ एक ट्रेन में फंस गया है। सनकी उसे अपने बॉस डॉ फ्रीक के बारे में बताते हैं, जो उन्हें पकड़ कर रखता है और उन्हें अपने सनकी शो में इस्तेमाल करता है। जिमी डॉ फ्रीक से मिलता है, जो एक बौना होता है। वह गलती से आदमी को अपने बुलबुले के साथ जमीन पर फेंक देता है और अन्य शैतानों को मुक्त करता है। फिर वह नियाग्रा फॉल्स के लिए अपना रास्ता जारी रखता है, लेकिन वह शायद ही स्कूटी का उपयोग कर पाता है अब, और इसलिए वह किसी से सवारी मांगने के लिए एक रेस्तरां में जाता है। वर्टिकल बार वहां पुलिस अधिकारियों का एक समूह पुष्पॉप नाम के एक व्यक्ति को धमकाता है। जब जिमी उन्हें बताता है कि उसके पास कोई प्रतिरक्षा नहीं है, तो वे मानते हैं कि जिमी को एक छूत की बीमारी है और उस जगह से भाग जाते हैं जहां रेस्तरां पकड़ता है। अराजकता में आग और पॉप जिमी को एक सवारी की पेशकश करता है। वह उसे नियाग्रा फॉल्स कहीं और ले जाने के लिए सहमत होता है। श्रीमती लिविंगस्टन डॉ फ्रीक के पास पहुंचती है, जो उसे बताती है कि जिमी नियाग्रा फॉल्स जा रहा है। वह उग्र हो जाती है। वह च्लोए को बुलाती है और जिमी को भगाने के ये उस पर चिल्लाती है। जब वह ड्र फ्रीक से बात कर रही थी तो बाहर के सनकी उसकी कार चुरा रहे थे, पॉप को धक्का दे रहे थे और जिमी अपने रास्ते पर थे। जब उन्होंने बीच सड़क पर एक गाय को टक्कर मारी तो पॉप परेशान हो गए, क्योंकि उनके धर्म में गाय भगवान का प्रतीक है। लेकिन अपनी माँ के वचन का पालन करते हुए जिमी उसे बताता है कि उसका धर्म झूठा है। यह धक्का मुक्की का अपमान करता है, इसलिए वह जिमी को अपने जिम्मी पर छोड़ देता है। फिर किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंचता है। वह पिप्पी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से सवारी मांगता है। वर्टिकल बार जिसके लिए वह जिमी वेग से सहमत होता है। वर्टिकल बार अगली सुबह उठे और आदमी अभी भी कार चला रहा है। जिमी को जल्द ही पता चलता है कि पिप्पी बेजान पड़ी है और कार एक बिलबोर्ड से टकराती है। जिमी एक किराने की दुकान में जाता है और च्लोए मार्क को कॉल करता है। फोन उठाता है और जिमी को हार मानने के लिए कहता है, क्योंकि वह है 1 घंटे में च्लोए से शादी करने के बारे में वह अब निराश है। इसलिए वह अपनी माँ को फोन करता है और उसे लेने के लिए आने के लिए कहता है। उसके माता पिता दोनों उसके पास ड्राइव करते हैं और उसे कार के अंदर ले जाते हैं। पहली बार बाहर होने के लिए पिता और पुत्र बांड मिस्टर लिविंगस्टन ने जिमी से कहा कि वह अपनी बात मानने की कोशिश करने से पहले हार न माने। जिमी शादी को रोकने के लिए दौड़ता है। श्रीमती लिविंगस्टन यह देखती है और उसी समय उनकी कार में उसका पीछा करती है। उसी समय पंथ समूह जिमी को ढूंढता है और उसका पीछा करता है और साथ ही साथ अपने बाइकर दोस्तों के साथ स्लिम जिमी को बचाने के लिए आता है। मिसेज लिविंगस्टन के साथ बहुत पतली आंखें बंद कर लेता है, जो उसका पुराना प्यार जंगल की आग है। वर्टिकल बार पता चलता है कि वे सभी विमान के रनवे पर गाड़ी चला रहे हैं। एफ और जिमी एक पुराने पायलट के साथ जहाज पर चढ़ते हैं। वे नियाग्रा फॉल्स के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे जिमी झरने में गिर जाता है। शुक्र है कि उसका बुलबुला उसे डूबने नहीं देता। वह किसी तरह पानी से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है और शादी के लिए अपना रास्ता बनाता है। च्लोए और मार्क चैपल में अपनी मन्नतें कह रहे हैं, जब जिमी चर्च में उसके लिए अपने प्यार का दावा करते हुए प्रवेश करता है, यह देखते हुए कि यह च्लोए को मनाने का उसका आखिरी मौका है। वह अपने जीवन को खतरे में डालता है और उसे चूमने के लिए अपने बुलबुले को फाड़ देता है। हालांकि इसके ठीक बाद वह बेहोश हो जाता है। जब क्लो उसे जगाने की कोशिश करती है, मिस्टर और मिसेज लिविंगस्टन भी वहां पहुंचते हैं। मिसेज लिविंगस्टन अपने बेटे की मौत पर शोक मनाती है। जब मिस्टर लिविंगस्टन उसे सबको सच बताने के लिए कहता है, मिसेज लिविंगस्टन शर्मिंदगी से खुलासा करता है कि जिमी की कोई शर्त नहीं है और वह अचानक जाग जाता है। वर्टिकल बार यह पता चला है कि उसने इतने सालों तक उसे दुनिया की बुराइयों से दूर रखने के लिए उससे झूठ बोला था।
जिमी हैरान है लेकिन अपनी मां को माफ कर देता है जब वह दावा करती है कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। च्लोए को गले लगाते हैं क्योंकि कुछ महीनों बाद च्लोए और जिमी शादी कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह हर किसी से मिले। शादी में श्री लिविंगस्टन, श्रीमती लिविंगस्टन और स्लिम अब ट्रुपल हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि हम जिमी और च्लोए को ड्राइव करते हुए देखते हैं। उनके हनीमून के लिए